भारत को एक और हजीमत का सामना। पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने इसराइली साख्ता 25 हैरोप ड्रोन्स मार गिराए। ISPR के मुताबिक हैरोप ड्रोन सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराए। मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली हैरोप ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत को LOC पर भी जारहत का भरपूर जवाब मिल रहा है। गुज़श्ता रात 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जारहियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, ये रात को जो उसने एग्रेशन की है ये इंतहाई सीरियस प्रोवोकेशन है और आपकी अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया ना सिर्फ इस खत्ते को बल्कि पूरी दुनिया के अमल को ख़तरे में डाल रहा है। हम हर किस्म की खतरात को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस अग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। भारत ने गुज़श्ता शब फिर जारियत की कोशिश की। मुख्तलिफ इलाकों में हैरोप ड्रोन भेजे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो, सिंध, छोर और कराची के करीब ड्रोन आए। लाहौर में एक ड्रोन ने फौजी तनसीब को निशाना बनाया। इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। म्यानो सिंध में एक शहरी शहीद, एक जख्मी। ये बहुत ही संगीन मामला है। भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। जारहियत का न सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं बल्कि कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर बर्तरी साबित कर दी। पहली बार 35,000 बुलंदी पर परवाज करने वाले ड्रोन को मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक डिफेंस के इलाके में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन गिराया गया है। लाहौर में 4, रावलपिंडी में 1 और कराची में 1 ड्रोन गिराया गया। लाहौर के इलाके वाल्टन में 3 ड्रोन गिराए गए। रावलपिंडी के इलाके न्यू टाउन में दुकान पर ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी। ज़राए के मुताबिक ड्रोन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुकान पर गिरा। अटक के इलाका जबी कसरा में ड्रोन गिरकर तबाह। गुजरात में भारतीय ड्रोन मार गिराया गया। चकवाल में पुलिस ने गिरने वाले ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया। शेखुपुरा के नवाही गांव बहुमान में भी ड्रोन गिरकर तबाह। दहरकी के इलाके में भी ड्रोन गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। कराची मलीर शराफी गोट के करीब ड्रोन गिरकर तबाह। शकरगढ़ के देहात भूलिया में ड्रोन दुरुस्त हालत में उतार लिया गया। शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ये एक मामला कहां जाता है ये फैसला इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। रेस्ट अश्योर्ड जवाब आएगा, भरपूर आएगा। फैंटास्टिक टी वाज रेडी। दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं। कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। सफेद झंडा जब लहराया गया, ये पाकिस्तान की फतह की निशानी थी, ये पाकिस्तान की कामयाबी की निशानी थी। जब ये जेट्स गिरे हैं, और मैंने आपको कहा कि ये जेट सिर्फ नहीं गिरे राफेल, इनका मोराल भी गिरा है। और उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या किया है कि अब इन्होंने अनमैन्ड ड्रोन भेजना शुरू किए हैं, क्योंकि इनके पायलट सब शायद कहते होंगे कि जी हम क्यों जाएं मार खाने के लिए। यकीन रखें जवाब आएगा और भरपूर आएगा। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जरूर दिया जाएगा। ड्रोन भेजने वाला भारत किसी भूल में ना रहे। शुरुआत आपने की, मामला कहां जाएगा फैसला हम करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा, पाक फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारों को धूल चटाई। इस बार हमने भारत को चाय की होम डिलीवरी की। कंट्रोल लाइन पर 40 से 50 भारतीय फौजी मारे। रवायती जंग में पाकिस्तान की बर्तरी भारत पर साबित हो चुकी। राफेल के बाद इसराइली साख्ता 25 ड्रोन गिराए। मलबा हमारे लिए ट्रॉफी है। शायद भारतीय पायलट डरकर फरार हो चुके। भारत अब ड्रोन भेज रहा है। भारत के खिलाफ पूरी कौम अफवाज के शाना बशाना है। भारतीय जारहियत, पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की एक और बड़ी बैठक।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, आला सिविल और अस्करी क़यादत इजलास में शरीक, विफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम शरीक। इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की खुसूसी शिरकत, मुल्क की सिक्योरिटी मामलात ज़ेर गौर, मुल्क की सलामती और अहम उमूर पर मुशावरत। तुर्की का एक बार फिर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का अयादा, तुर्क सदर तैयब उर्दवान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राब्ता, पाक भारत कशीदगी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल, भारतीय हमले में शहीद पाकिस्तानियों की मग़फ़रत के लिए दुआ। तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्की हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने तुर्की की पाकिस्तान के साथ यकजहती को सराहा। एक्स पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुसल्लह अफ़वाज ने बहादुरी और पेशावराना बर्तरी से दुश्मन को पसपा किया। जनूबी एशिया में कशीदगी में कमी और क़यामी अमन के लिए तुर्की की कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में राब्ता, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में तस्दीक। कहा, भारतीय जारहत को नाकाबिले माफ़ी करार दे दिया। कहा, भारत ने जो किया वो नाकाबिले माफ़ी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया है। पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छे से जानता हूं, दोनों को अब रुक जाना चाहिए। चाहता हूं दोनों ममालिक में मामला संभल जाएं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया, अब रुक जाएं। दोनों ममालिक को मेरी ज़रूरत हुई तो मैं मौजूद हूं। ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी को संगीन करार दे दिया। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता, पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार, दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा। मार्को रूबियो ने कहा, खलीजी ममालिक खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने मसले के सिफारती हल पर जोर दिया। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी मैदान में। बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी का दोनों ममालिक पर कशीदगी कम करने पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात का मशवरा। कहा, बढ़ती कशीदगी संगीन तशवीश का बायस है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का पार्लियामेंट में खिताब। कहा, पाक भारत कशीदगी पर तशवीश है, बराह रास्त सफारती हल निकालने पर जोर। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट नाज शाह, ताहिर अली, अयूब खान, यास्मीन कुरैशी और इमरान हुसैन का बरतानवी हुकूमत से मसला कश्मीर हल कराने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की सरबराह ने कहा, कशीदगी में कमी और सालसी के लिए कोशा है। जर्मन चांसलर का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश, तहम्मुल का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा नई दिल्ली पहुँच गए। अब्बास इराक़ची, भारतीय हममनसब जयशंकर से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा किया था। भारत मजीद हमले ना करे, आज़ादाना तहक़ीक़ात पर इत्तफ़ाक़ करे तो पाकिस्तान भी मजीद इक़दामात से गुरेज करेगा। कशीदगी कम करने के लिए अमरीकी इक़दामात का खैर मक़दम किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाक फ़ज़ाइया ने 5 भारतीय तैयारे और 2 ड्रोन्स मार गिराए। भारतीय तैयारे मार गिराने के सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने जामिंग आलात से कई मिसाइल रोके। कई भारतीय तैयारों को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। पाकिस्तान ने तैयारों से मिसाइल फायर किए। JF-17 और JF-10 इस्तेमाल किए गए। भारत फ्रांस से तैयारे खरीद कर इस्तेमाल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। पाकिस्तान पर हमला किया गया है, हम दिफा का हक रखते हैं। पाकिस्तान जंग और झगड़ा नहीं चाहता। भारत जारे है और पाकिस्तान मुतासरा मुल्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। भारत ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाए।
पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने बगैर किसी सबूत जारहियत की। जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी चैनल्स को इंटरव्यू। फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, आलमी कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है और वो इस्तेमाल करेगा। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाए। भारत ने बेगुनाह शहरियों को शहीद करके रंगी जारहत का इर्तिकाब किया। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि भारतीय पायलट दुनिया भर में नाअहली और नाकामी का इस्तारा बन चुके हैं। वज़ीर आला का भारतीय ड्रोन मार गिराने पर पाक फौज को खराजे तहसीन। इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। पाक भारत कशीदा सूरत-ए-हाल के बायस एयरपोर्ट्स पर बंद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की आमद-रफ्त की इजाज़त। मुसाफिरों को ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ते में रहने का मशवरा। HBL PSL 10 के बाकी मैचेस मुलतवी किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक भारतीय जारियत की वजह से मैचेस का इनेकाद मुश्किल। PSL के प्लेऑफ से पहले 4 लीग मैचेस बाकी हैं। रावलपिंडी में आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच शेड्यूल। पाकिस्तान के जवाबी हमले का खौफ, भारत में अफरा तफरी का आलम। सरहदी शहरों में अंधेरे छाए रहे। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। इंतजामिया की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। भारत ने मजीद 16 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए। तादाद 27 हो गई। भारतीय फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। 430 परवाजें मनसूख हो गईं। उधर रियासत उत्तराखंड में भारतीय हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। फ्रांस ने भारतीय राफेल तैयारा गिराए जाने की तस्दीक कर दी। CNN के मुताबिक आला फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ओहदेदार ने बताया, भारत के पास मौजूदा राफेल तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया। ये पहली बार हुआ जब जदीद तरीन लड़ाका राफेल तैयारे को गिराया गया। इस बात का पता चला रहे हैं एक से ज्यादा तैयारे गिरे या नहीं। आलमी मार्केट में राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स गिर गए। डसॉल्ट सिस्टम्स कंपनी के शेयर्स में 6% कमी। भारत को छेड़खानी महंगी पड़ी। तैयारा तबाह होने से $1 अरब का नुकसान। भारत के 3 राफेल तबाह हुए। एक की कीमत $288 मिलियन है। 3 की कीमत $864 मिलियन बनी। मिग 29 की कीमत $20 मिलियन। US 300 के एक तैयारे की कीमत $50 मिलियन है। तैयारे गिरा देना काफी नहीं, कौम भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के मुंतजर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत की सबसे बड़ी कोताही है अभी तक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई। हमारे फायद तज्जिया कारना बने। हुकूमत फौरी APC बुलाए और वज़रा को बयानात देने से रोके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स 8000 पॉइंट्स गिर गया। 100 इंडेक्स घटकर 1,1872 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। बड़ी मंदी के बाद कारोबार 1 घंटा मुअत्तल करना पड़ा। वज़ीर ख़जाना की लंदन में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बिल के ग्लोबल CEO से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब का मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात जारी रखने का आज़म। इस्लाहाती एजेंडे पर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों का एतमाद हौसला अफ़ज़ा करार। बिल विंटर्स ने पाकिस्तान के तरक्याती अहदाफ के हसूल में तवीलुल मुद्दती शराकतदारी की यकीन दहानी की।
भारत के साथ कशीदगी, हंगामी हालात की तैयारियां। पंजाब भर में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू की फर्जी मशकें शुरू। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल डिफेंस और रेस्क्यू को मुस्तैद रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के जरिए शहरियों की मदद और रहनुमाई की जाएगी। इस्लामाबाद में भी शहरी दिफा की फर्जी मशकें।